हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 बोर्ड्स बायोकेम। एंड हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑल अबाउट द पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड आगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, सारे ही बहुत अच्छे हैं। एंड मेरे वीडियोस में आपको एक क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है, आपको नोट्स के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल नोट्स के फॉर्मेट में ही लिखती हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ओके, so let's get started with the new topic, pollen pistil interaction. As the name is suggesting, pollen pistil interaction. तो हम थोड़ा सा इस बार नीचे से शुरू करेंगे। पोलन है ये समझ लो, ये पोलन है एंड दिस इज योर पिस्टल। ठीक है, अब पिस्टल जो है उसके 3 पार्ट्स आपको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, एंड दिस यहाँ पे आपको पता है पोलन ग्रेन लैंड कहाँ पे करता है बेटा, स्टिग्मा पे लैंड करता है। ठीक है, तो आपको यही समझाना है पोलन और पिस्टल का इंटरैक्शन। तो एक कुछ इस तरीके से होगा, जब पोलन उसके ऊपर आके गिरेगा स्टिग्मा पे, तो ये जो साइट है दैट इज जो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is compatible or incompatible. यानी कि पिस्टल को तुम समझ लो लड़की है, ऑफ कोर्स वी नो दैट इज द फीमेल पार्ट, राइट। तो पिस्टल के पास एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि क्या वो पोलन उसको कंपैटिबल हो रहा है या इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल मतलब क्या, वो उसके साथ कंफर्टेबल है, क्या वो उसी का पोलन है या फिर नहीं है। इनकम्पैटिबल मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको इस कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल का मीनिंग अच्छे से समझाऊंगी। ये देखिए, कंपैटिबल मतलब पोलन ट्यूब को ग्रो होने देगा, यहाँ पे आएगी तो उसकी पोलन ट्यूब ग्रो होगी, और इनकम्पैटिबल मतलब पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं करने देगा। इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि आपकी ये जो पिस्टिल है वो लड़की है, तो उसने पोलन को एक्सेप्ट कर लिया। कंपैटिबल का मतलब है रिजेक्ट कर दिया, मतलब इनकम्पैटिबल। रिजेक्ट कर दिया तो पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं होगी, एक्सेप्ट कर लिया मतलब पोलन ट्यूब ग्रो होगी। देयर इज अ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग। अब तुम्हें पता चलेगा ये एक्सेप्टेंस है, रिजेक्टेंस ये करते कैसे, ये तो पौधे हैं। तो तुम देखो यहाँ पे देयर इज अ कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग। एक केमिकल डायलॉग होता है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन एंड द पिस्टल विच इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। एंजाइम्स के फॉर्म में एक डायलॉग होता है बिटवीन द पोलन एंड द पिस्टल। ठीक है, विच एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। मतलब किस चीज से होता है, तो भाई एक केमिकल डायलॉग की वजह से होता है। किन दोनों के बीच में, ऑफ कोर्स पोलन एंड पिस्टल, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। आगे हम अभी एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे विच इज योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझ में आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? नाम देख के आपको समझ में आ रहा है कुछ हाइब्रिडाइज करना, मतलब कुछ मन की करना। ठीक है, कुछ आपके जो मन में है वो आप कर रहे हो, यानी कि ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड। मान लो कि मुझे हिबिस्कस के फ्लावर के साथ उसके पोलन को इंटरैक्ट नहीं करवाना, मुझे किसी और पोलन को करवाना, किसी और पोलन्स के फ्लावर्स को, तो फिर मैं इस टेक्निक की मदद से कर सकती हूँ। ठीक है, तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ही आप इसमें यूज करोगे। अब इसके अंदर भी 2 टेक्निक्स है जिसकी यूज से हम ये चीज कर सकते हैं, दैट इज इमैस्कुलेशन एंड बेगिंग टेक्निक्स। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या होता है? इफ फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फीमेल पेरेंट प्लांट है जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, यानी कि मेल भी है फीमेल भी है, क्लासिक एग्जांपल आपका हिबिस्कस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एंथर का रिमूवल कर लो। किसकी मदद से? फॉरसेप्स। फॉरसेप्स यानी कि आपका डाइसेक्शन किट आता है, उसके अंदर आपको ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है विच इज फॉरसेप्स चिमटे जैसा होता है, उसकी मदद से तुम उसको प्लक कर सकते हो। तो एंथर को प्लक आउट कर लो, ठीक है, फ्रॉम दी फ्लावर बर्ड्स। एंड इफ आई एम नॉट श्योर, आप लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट भी आता है इन योर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, फ्लावर बर्ड्स जो है, राइट, अब एंथर को आप रिमूव कर लो फ्लावर बर्ड्स में से। बिफोर द एंथरडेसिस, एंथरडेसिस करे, पोलन ग्रेन्स निकाले, उससे पहले तुम क्या करो, एंथर को निकाल लो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। और ये इतनी बड़ी डेफिनेशन अगर तुम्हें नहीं याद रही है तो मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया, रिमूवल ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स। अब देखो ये थोड़ा अच्छा ड्राइंग नहीं है, बट मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कुछ इस तरीके से तुम सारे एंथर्स को निकाल लोगे। फिर बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक क्या होती है? जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, मतलब वो फ्लावर जिसके तुमने एंथर्स निकाल लिए, राइट, उसको तुम्हें कवर करना पड़ेगा विद अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि बटर पेपर से आप उसे कवर कर सकते हो, जिसकी वजह से स्टिग्मा का कंटामिनेशन ना आ जाए। यानी कि अब हम वेट करेंगे कि स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आ जाए, और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जैसे आएगी हम बैग को खोलेंगे, उसके अंदर हमारे जो
जो हमने जो एंथर डिसाइड मतलब हमने जो पोलन डिसाइड करा है उसे हम ऐसे ऐसे करके छिड़केंगे उसके ऊपर एंड फिर हम फिर से उसको रिबैक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हो। अभी तो मैंने थ्योरी सिर्फ बैगिंग तक लिखी, अभी इसका आगे का भी पोर्शन है कि आपको स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आने के बाद आपके जो पोलन है उसे डस्ट ऑफ करना है एंड देन यू हैव टू रिबैग इट अगेन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा। फिर आपका जर्मिनेट हो जाएगा तब आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैंने दिखाया है थोड़ा सा कि बैगिंग विद वाटर पेपर कैसे होता है एंड आई थिंक इसका एक्सपेरिमेंट भी है, प्रैक्टिकल्स में है। आई एम नॉट श्योर बट शायद एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल है। ओके, अब देखिए व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, जैसा कि हमने पहले क्या करा, सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने करा एमास्कुलेशन। एमास्कुलेशन का मतलब है कि एंथर को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ द फॉर्सेप्स। ठीक है, फिर हमने क्या करा, बैगिंग करा। बैगिंग करना मतलब बटर पेपर लगाना फ्लावर के ऊपर ताकि स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आने तक हम वेट कर सके। When the stigma of bagged flower attains receptivity, अब यही लिखा है कि जब रिसेप्टिविटी आ जाए तो जो मैच्योर पोलन ग्रेन है आप उसे डस्ट ऑफ कर दीजिए स्टिग्मा पे और फिर से रिबैक कर दीजिए। और ये एक केस है, इस केस पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अगर बेटा फीमेल पेरेंट प्लांट, ये केस कब था जब तुम कर रहे हो एमास्कुलेशन बैगिंग कर रहे हो, कब कर रहे हो, जब तुम्हारा फीमेल पेरेंट प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ग्रो करता हो जिसमें मेल फीमेल दोनों हो। बट जब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ग्रो करता है, या तो मेल है या तो फीमेल है, तो देर इज नो नीड फॉर एमास्कुलेशन। ठीक है, तो सिर्फ बैगिंग से ही बेटा काम हो जाता है। सिर्फ बैग कर दो क्योंकि एंथर तो ऑलरेडी नहीं है ना अंदर। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द केसेस फीमेल पेरेंट प्लांट डज नॉट नीड द टेक्निक ऑफ एमास्कुलेशन, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो आपको आना चाहिए यूनिसेक्सुअल। दिस थिंग इज यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये आपको क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है इसके अंदर हेल्पफुल होता है। सो ठीक है, thank you so much students for supporting my channel. Do like, share and subscribe, and if you have any doubt ask me in the comments and please support my channel. And this is for today's video. In next topic we will be discussing double fertilization. Thank you so much.